नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग एएनएम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों की जो तैयारी है वो प्रॉपर चल रही है और जो भी स्टूडेंट अभी तक जो क्लास का आपका ग्रुप है उसमें ऐड नहीं हुए हैं, वो सारे अभ्यर्थी इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए। उसमें आपको सारे इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे, साथ ही आपको सारी क्लासेज नोट्स सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर किया जाता है और सारे कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। जो भी बीटीएससी एएनएम को लेकर अपडेट आएंगे, नई बहाली को लेकर आएगा, जैसे कि कल के डेट में ही एएनएम की कुछ बहाली रिलीज़ किए गए थे जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पे थे, तो उसकी जानकारी भी हमने उस ग्रुप में बता दिए हैं। तो उस ग्रुप में ज़रूर आप लोग ऐड हो जाइए, जिसमें कि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको क्लास तो डेली मिलेंगे ही, नोट्स भी मिलेंगे। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके आप लोग क्लास में ऐड हो जाइएगा। तो चलिए हम लोग क्लास के कंटिन्यू करते हैं। 126 तक क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। आज उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद हम लोगों का थ्योरी क्लासेज भी होंगे, जैसे कि एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसके लिए भी आप लोग ज़्यादा सोचिए नहीं, आपकी प्रॉपर तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी है। अच्छी सी तैयारी हम आपको करवाएंगे ताकि आपका सिलेक्शन श्योरली हो सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेज को। कह रहा है क्वेश्चन की नर्सिंग प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? वैज्ञानिक प्रक्रिया या उद्देश्य, चरणबद्ध या उपयुक्त सभी? तो नर्सिंग प्रक्रिया क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, ये जो टॉपिक है आपका, इसमें आपको कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको माइंड बेसिस होंगे। आपने थोड़ा भी आप उसमें एएनएम की जब आपके कोर्सेज चल रहे उस समय भी पढ़े होंगे, या नहीं भी याद है उस समय की बातें, फिर भी आप उसको सोच के आंसर कर सकते हैं। और इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं कर सकते हैं। तो आपको परफेक्ट कैसे होंगे? बार बार पढ़ने पर। आप लोग क्लास पढ़िए, क्लास को पूरा कंटिन्यू करिए, नोट्स आपको दिया जाएगा, नोट्स को क्लियर करिए। निश्चित है आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज होंगे तो उसमें और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, नर्सिंग की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक भी है, किसी उद्देश्य से भी चलाए जाते हैं, चरणबद्ध तरीके से भी चलता है। तो क्या हो जाएगा? सभी आए तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कर है कि नर्सिंग योजना का सिद्धांत है, मतलब कि नर्सिंग की जो योजना है वह किस सिद्धांत पर वर्क करता है, कैसा सिद्धांत है उसका? स्पष्ट एवं लिखित, ये तो होता ही, मतलब कि स्पष्ट नर्सिंग की जो योजना होता है वो उसका मतलब किसी भी योजना का सिद्धांत तो ये तो होना ही चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और इसमें क्या है, लिखित भी होती है, सतत भी होती है, मतलब सतत मतलब हमेशा। उसके बाद लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारण, जो भी लक्ष्य दिया जाता है उसके अनुरूप निर्धारण किया जाता है, ये भी सही है। इसका भी क्या हो जाएगा, जब एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन सही हो रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि सामुदायिक नर्स प्रक्रिया के किस चरण में जनसंख्या घनत्व, पर्यावरण संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है? नर्सिंग निदान, नर्सिंग योजना या नर्सिंग आकलन या नर्सिंग क्रियान्वयन? तो किस में किया जाता है? तो ये जो आपको किया जाता है ये नर्सिंग आकलन में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो नर्सिंग के आकलन में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नर्सिंग योजना निम्न में से किस आवश्यकता मतलब नीड्स मॉडल पर आधारित है? मॉसले, ऑक्सफोर्ड या मैकाइवर एवं पेज या इनमें से कोई नहीं? तो नर्सिंग की जो योजना है, नर्सिंग प्लानिंग जो होती है वो किस मॉडल पर आधारित होते हैं? तो ये आपका मॉस्लो के मॉडल पर आधारित है। किसके नज़र मॉडल पे? तो मॉसले के मॉडल पे। मॉसले ने क्या दिया था? एक पीरियडिक टेबल भी दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, मॉस्लो के मॉडल पर ही क्या था, नर्सिंग की जो प्लानिंग है वो आधारित है। अगला है कि स्वास्थ्य का आकलन से तात्पर्य क्या है? ये भी आप सोच के इसका आंसर कर सकते हैं। मूल्यांकन करना, या आंकड़े एकत्रित करना, देखभाल करना या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? मतलब क्या है, स्वास्थ्य के आकलन करना मतलब पता लगाना। तो इसका मतलब क्या? आंकड़ों को एकत्रित करना। क्या होगा? आंकड़ों का एकत्रित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि निम्न में से स्वास्थ्य आकलन की विधि नहीं है। इनमें से कौन स्वास्थ्य आकलन की विधि नहीं है? जैसे इसमें दिया गया है परिश्रवण, स्पर्श परीक्षण, आघात करना या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मतलब कि स्वास्थ्य आकलन की विधि नहीं है, परिश्रवण भी नहीं है, स्पर्श परीक्षण भी नहीं होता, आघात करना तो ऐसे भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। हालांकि निम्न में से किस शारीरिक परीक्षण में आघात कर परीक्षण किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है परक्यूशन में। किस में किया जाता है? तो परक्यूशन में ही किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। और आप लोगों का बीटीएससी एएनएम को लेकर जो कल की जो केसेस थी जिसकी सुनवाई हुई हैं उसको भी मतलब कि मर्ज कर दिया गया है और दो को उसको कंबाइंड तरीके से उसकी सुनवाई आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग उसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना होइए। आगे की जो उसकी मतलब कि सूचनाएं आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आएंगे, वो सारी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। हालांकि स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब एक जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं जो स्वस्थ है उसका तापमान कितने होता है? तापमान मापने का 3-4 इकाई होती है, जैसे कि फ़ारेनहाइट होते हैं, सेल्सियस होते हैं, केल्विन होते हैं और भी होते हैं। तो 3 ऐसे मेजर लिया है, इसमें फ़ारेनहाइट में दिया है। तो फ़ारेनहाइट में हम यदि बात करें तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसको कैसे निकाला जाता है? एक फार्मूला आता है। जैसे फ़ारेनहाइट है, इसको सेल्सियस में कैसे बदलिएगा? इसका एक फार्मूला आता है C/5 बराबर, ये आप याद रख सकते हैं, F-32 32/9। ये क्या है? एक फार्मूला है। जैसे F का मान पता है 98.6 डिग्री, यहाँ पर फ़ारेनहाइट रखिएगा, इसमें से 32 घटाइएगा, 9 से डिवाइड करिएगा, फिर 5 से इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करिएगा, आपको सेल्सियस निकल जाएगा। मतलब एक आपको पता है तो दूसरा इससे निकाल सकते हैं। सेल्सियस पता है तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट पता है तो आप सेल्सियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको इसके बारे में डिटेल्स में आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर्सिंग आकलन असेसमेंट का उपयोग है क्या चीज़ में? नर्सिंग देखभाल में, रोग निदान में, या उपचार की प्रगति में, या उपयुक्त सभी। तो किस में होता है? ये मतलब कि नर्सिंग देखभाल में भी होता है, रोग के निदान में भी किया जाता है, उपचार की प्रगति में भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एस्थेटोस्कोप की सहायता से ज्ञात किया जाता है क्या? एक डिवाइस है एस्थेटोस्कोप, इसकी सहायता से किसको मापा जाता है? तो तापमान और हृदय दर, जो धड़कन होती है, दोनों को मापा जाता है एस्थेटोस्कोप से। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है? ऑप्शन बी और ए दोनों सही है। ठीक है, मतलब तापमान का भी मेजर होता है और हृदय दर का भी मेजर होता है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से फोमिट जनित रोग कौन से है? तो फोमिट जनित जो संरचना किस प्रकार की संरचना है? कह रहा है कि फोमिट जनित संरचना किस प्रकार की संरचना है? वाहन जनित, वायु जनित, प्रत्यक्ष संरचना या अप्रत्यक्ष संरचना। तो ये किस प्रकार की होती है? तो ये अप्रत्यक्ष संरचना होती है। क्या होती है? अप्रत्यक्ष संरचना होती है। धीरे धीरे आपकी क्लासेज की जो टाइमिंग है वो बढ़ता जाएंगे, आधा घंटा से हाफ आवर से 1 घंटा होंगे। धीरे धीरे दो क्लासेज आपको करवाया जाएगा। इस तरीके से आपको मतलब कि क्लास का शेड्यूल टाइमिंग भी बढ़ते जाएंगे। अगला कह रहा है कि संक्रमित हाथों द्वारा होने वाले रोग संक्रमण किस प्रकार होता है? तो संक्रमित हाथों द्वारा जो जैसे कि आप लोग जैसे कि ड्रेसिंग करने के लिए आप लोगों को दिया जाता है ड्यूटी में, आपको ड्यूटी आवर में ड्रेसिंग करने के लिए बोला जाता है, तो आप ऐसे ही नहीं करिएगा, आप उसमें ग्लव्स पहनिएगा, नहीं तो आपके हाथ भी संक्रमित हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि संक्रमित हाथों द्वारा होने वाला
जो रोग संक्रमण है वो किस प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष संरक्षण या अप्रत्यक्ष या वाहन जनित संक्रमण या उपयुक्त। यहाँ पे ना दो आप सुधार कर लीजिए, या प्रत्यक्ष क्या होगा संक्रमण होगा, अप्रत्यक्ष संक्रमण वाहन जनित संक्रमण होगा, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मतलब अप्रत्यक्ष क्या होता है संक्रमित होता है, वो आपको मतलब कि पता नहीं, मतलब कि दिखेगा नहीं, और वो आपको अप्रत्यक्ष तरीके से धीरे धीरे आप क्या हो जाइएगा, उससे संक्रमित हो जाइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोग चक्र में चरण नहीं है, रोग चक्र के चरण इनमें से कौन नहीं है, फास्टिजियम या कन्वेक्शन या उद्भवन काल या ऑटोक्लेविंग। तो कौन सा इसमें से रोग चक्र का चरण नहीं है, तो ये आपका क्या होता है, मतलब कि आपका ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या है, रोग चक्र का चरण नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर रोकथाम में निम्न में से किस कार्य का संपादन नहीं किया जाता है, संतुलित आहार या टीकाकरण, पुनर्वास या पर्यावरणीय स्वच्छता। तो किसका रोकथाम मतलब कि संपादन नहीं किया जाता है, तो ये आपका मतलब पुनर्वास में ये संपादन नहीं किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि तृतीय स्तर रोकथाम में किस प्रकार पुनर्वास किया जाता है। कह रहा है कि तृतीय स्तर रोकथाम में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है, चिकित्सीय पुनर्वास या मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, सामाजिक पुनर्वास या उपयुक्त सभी। तो किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है, तो मतलब तृतीय स्तर की जो रोकथाम में सभी तरीके से किया जाता है, मतलब चिकित्सीय पुनर्वास भी किया जाता है, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास भी किया जाता है, सामाजिक पुनर्वास भी किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है। थर्मामीटर आपको पता है कि फीवर चेक करने के लिए मतलब उपयोग करते हैं, तो उसको मतलब विसंक्रमित, जैसे कि आप किसी पेशेंट को लगवाए तो मतलब कि क्या वो संक्रमित हो गया, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, विसंक्रमित करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ से करिएगा, पानी से, डिटॉल से, सेवलॉन से, या साइलोन से, या सभी से, या किसी तेल ऑयल से करिएगा। तो क्या चीज़ से करिएगा, तो चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या कुछ दिया है। ऑप्शन दिया है डिटॉल, सही है, डिटॉल से भी आप कर सकते हैं, लाइसोल से भी किया जाता है, सेवलॉन से भी किया जाता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है, ऑटोक्लेव में कितना डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, इसमें 121 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑटोक्लेव में तापमान को रखा जाता है। अगला है कि ऑटोक्लेव विधि है जिसमें रखा जाता है, मतलब क्या रखा जाता है, ऑटोक्लेव विधि में मतलब उच्च तापमान और निम्न दाब या उच्च ताप या उच्च दाब, मतलब ऑटोक्लेव विधि किस में रखा जाता है, ये आपको उच्च दाब एवं उच्च दाब, जहाँ पर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो, मतलब क्या टेम्परेचर भी हाई हो और प्रेशर भी हाई हो, तो वहीं पर क्या करता है, ऑटोक्लेव विधि को रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य की अस्थि मज्जा बोन मैरो से प्राप्त प्रतिरोधकता कहलाती है, मतलब कि मनुष्य की अस्थि से जो बोन मैरो होता है उससे जो प्राप्त प्रतिरोधकता है वो क्या कहलाता है, कोशिकीय प्रतिरोधकता या ह्यूमरल प्रतिरोधकता, या ए और बी दोनों, या निष्क्रिय प्रतिरोधकता। तो ये कौन सी प्रतिरोधकता होता है, तो ह्यूमरल प्रतिरोधकता कहलाता है। कौन सा प्रतिरोधकता, तो ह्यूमरल प्रतिरोधकता ये कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से जीवित टीका लाइव वैक्सीन नहीं है, इनमें से कौन लाइव वैक्सीन नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं, जैसे कि BCG है,
OPV है, मसल्स है, TT है। तो मतलब कि लाइव वैक्सीन कौन नहीं होता है, तो BCG भी लाइव वैक्सीन है, OPV है, मसल्स भी है। तो TT क्या होती है, मतलब एक लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या, मतलब जीवित टीका ये नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भवती के दौरान माता से शिशु में मिलने वाले प्रतिरोधकता होती है कृत्रिम सक्रिय या कृत्रिम निष्क्रिय या प्राकृतिक सक्रिय या प्राकृतिक निष्क्रिय। तो कैसी होती है, ये प्राकृतिक निष्क्रिय होती है। कैसे होता है, तो प्राकृतिक निष्क्रिय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 50 क्वेश्चन तक कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त टीका कंबाइन वैक्सीन का उदाहरण है। तो कंबाइन उदाहरण नहीं है। तो लाइव वैक्सीन मतलब कि कंबाइन वैक्सीन कौन नहीं आता है, तो BCG कंबाइन वैक्सीन नहीं होता है, वो इंडिविजुअल वैक्सीन होती है। ठीक है, तो मतलब कि और सब इसमें क्या है, MMR भी कंबाइन ही होते हैं, मतलब मिलकर बना होता है। DT भी होते हैं, DTP भी होते हैं। इन सब का फुल फॉर्म भी हम आपको एक जगह बता देंगे। BCG क्या होता है, मतलब कि एक कंबाइन वैक्सीन नहीं होता है। ठीक है, और इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में BCG के बारे में आगे में है क्वेश्चन, वहाँ पर हम लोग और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे BCG टीका के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार मतलब कि ब्रेक डाउन फीवर के नाम से जाना जाता है, मलेरिया, डेंगू, रेबीज या सभी। तो मतलब हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जो जाना जाता है वो कौन होता है, डेंगू होता है। डेंगू जब बुखार आता है तो मतलब कि शरीर में मतलब कि जो बोन होते हैं हड्डी, उसमें भी आपको पेन बुझाएगा। पेन मतलब दर्द आपको महसूस होगा। तो इसीलिए जो डेंगू वाला जो फीवर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो हड्डी तोड़ फीवर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप लोगों को इसी तरीके से डेली आपको क्लासेज चलेंगे, क्लासेज आपको मिलते रहेंगे। और जो भी अभी तक क्लास में ऐड नहीं हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्लास में ऐड हो जाइए। 7050872996 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके कॉल करके निश्चित रूप से उस ग्रुप में जुड़ जाइए। हम आपको ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी न तो इन्फॉर्मेशन कोई मिस होंगे BPSC ANM को लेकर, चाहे बिहार कोई भी ANM हो, चाहे कोई नई जॉब आती है, आपकी तैयारी भी बेहतर होते चलेंगे। साथ ही आपको नोट्स भी मिलता रहेगा ताकि आपकी प्रॉपर तैयारी हो सके और आप 24 में ही अपना जॉब सुनिश्चित कर सके। तो इस तरीके से आपको आगे की और भी जो इन्फॉर्मेशन क्लासेज है मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।